नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास एक न्यू इलेक्ट्रॉनिक रंदा है जिसे हम हैंड प्लेनर भी कहते हैं। तो सिंपल है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। देखिए अनबॉक्सिंग तो ये हो चुका है। जिस टाइम मैंने इसको खरीदा हूँ उस टाइम मैंने इसको खोल के देखा था कि इसमें क्या क्या सामान है क्या क्या नहीं है। तो इसका अनबॉक्सिंग हो चुका है, लेकिन आप लोगों के सामने फिर से एक बार अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। मैं इसलिए ये कर रहा हूँ क्योंकि आप जब भी जितने भी नए कारपेंटर है या पुराने कारपेंटर है जिनको मालूम नहीं है, तो ये जो कोई भी नया मशीन आप खरीदते हो तो इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती है, क्या क्या चीज़ें हमको चेक करना होता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने यार, बहुत ही काफ़ी ज़्यादा आपके लिए नॉलेजेबल होने वाला है ये वीडियो। इस वीडियो के बाद आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि नया मशीन खरीदते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना होता है। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के वीडियो लाते रहता हूँ। दोस्तों चलिए चालू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये है अपना योका कंपनी का। तो दोस्तों योका कंपनी का एक मैं छोटा सा कहानी बताता हूँ। योका कंपनी का रंदा हम तब से यूज कर रहे हैं जब इनकी जो ब्लेड लगते हैं, हम अभी के टाइम में जो अपन जो ब्लेड टाइट करते हैं वहाँ पे ब्लेड अब तो बोल्ट वाला आ चुका है। पहले जो है प्लास्टिक का था, प्लास्टिक में दबा रहता था जो कि चलाते समय ब्लेड बहुत ज़्यादा हिल जाता था। तो बाद में फिर ये सिस्टम चालू हुआ। तो हमारे पास दोस्तों जब जिस समय नया नया इलेक्ट्रॉनिक रंदा बना रहा होगा उस टाइम पर हमारे जो पापा जी थे उसने खरीद के लाया था रंदा इलेक्ट्रॉनिक। उस टाइम से हमारे यहाँ रंदा है दोस्तों, तब से जब से ये प्लास्टिक वाला आता था। कौन सा प्लास्टिक था मैं इसको जब अनबॉक्सिंग करूँगा तो आपको बता दूंगा एक बार फिर से। तो चलिए अब इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया दोस्तों, देख सकते हो। तो सबसे पहले हमको इसमें देखिए ये यूजर मैनुअल मिल जाता है। आप इसको देख के पढ़ के समझ सकते हो कि क्या इसमें कुछ करना है। बाकी तो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखिए इसमें 2 कार्बन दिया हुआ है और ये यूजर मैनुअल है, तो इसको साइड में रखते हैं। अब सबसे पहले अपन देखते हैं ये चीज़। देखिए ये चीज़ जो है आपके लिए फर्मा का काम करता है रंदा में। जैसे कि आप कोई भी पैनल जैसे दरवाज़ा बनाते हो, दिले निकालना है या पताम निकालना है चौखट में, तो उसके लिए ये फर्मा काम आता है रंदा में लगाने के लिए। कहाँ पे लगता है उसको भी हम आगे आपको बता देंगे। तो ये देखिए ये जो है इसका रंदा का जस्ट सामने में ये जो बोल्ट है ये लगता है और इसको टाइट करते हैं। जैसा डालते हैं अपन तो ये सामने से टाइट हो जाता है, ये हिलता नहीं है, इसलिए ये इसका एक बोल्ट दिया हुआ है। उसके बाद देखिए दोस्तों ये है अपना धार लगाने वाला इसको क्या कहेंगे दोस्तों, इसको फर्मा बोल देते हैं, धार लगाने वाला। इसमें फंसा के ही हम इसको धार लगाते हैं। इसके लिए यहाँ पे स्क्रू दिया हुआ देख सकते हो। ये जो स्क्रू है इसमें लग जाता है, इसमें ब्लेड अपना टाइट हो जाता है। उसके बाद हम उस ब्लेड को इसमें टाइट करते हैं। तो यहाँ पे 4 स्क्रू दिया हुआ दोस्तों, 2 स्क्रू इधर के लिए और 2 स्क्रू इधर के लिए। इसको सिंपल रख देते हैं इसमें। उसके बाद दोस्तों देखिए ये दिया हुआ है। एक चीज़ बताना दोस्तों, इसका जो यूज है आज तक मुझे कभी भी समझ में नहीं आया कि ये काम क्या आता है। आप लोग यदि कोई जानते हैं, जो अनुभवी कारपेंटर भाई हो जो मेरे वीडियो देखता हो, प्लीज़ बताने की कृपा करेंगे कि ये चीज़ किस काम में आता है। मैंने आज तक जितने भी बहुत सारे हमने रंदा यूज़ किया है, और लगभग हमने 3 रंदा यूज़ कर लिया इतने दिनों में, जब से रंदा आया तब से, लेकिन इसका इस्तेमाल मुझे आज तक समझ में नहीं आया। तो चलिए इसको भी रखते हैं। और देखिए ये है इनका चाबी अपना जो है ब्लेड खोलने के लिए। तो ये चाबी है दोस्तों, इससे ब्लेड आपका खुलेगा। अब चलिए इसको पूरा निकाल लेते हैं इस टाइप से। तो ये देखिए ये है अपना रंदा। तो इसको निकालते हैं, यहाँ पे रखते हैं और इस डब्बे में एक बार देखते हैं यहाँ पे फिर से। ये है दोस्तों योका प्रो, आपको यहाँ पे देख सकते हो योका प्रो। ये इसका जो रेट है दोस्तों मैं लास्ट में आपको बताऊँगा। ये है योका प्रो और ये जो है अपना 82 mm का, यहाँ पे देख सकते हो। और काफ़ी हैवी रंदा है ये दोस्तों। आप चाहो तो इस टाइप से परचेस कर सकते हो। योका कंपनी मतलब ट्रस्टेड कंपनी। मैंने इतने दिन तक बहुत सारे मेरे पास सामान है जिसको मैंने यूज किया हुआ है योका कंपनी का। चलिए मैं आपको मेरा जो दूसरा और सामान है वो दिखाया था, उसके बाद हम इसका बाकी का काम करेंगे। देखिए मेरे पास एक और रंदा है, ये भी योका कंपनी का है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो, आपको छोटा सा लिखा हुआ योका दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर। और मेरे पास ये ड्रिल है, ये भी योका कंपनी का। ये ड्रिल तब से दोस्तों, ये भी रंदा तब से है, ये भी ड्रिल तब से है। और ये जो ग्राइंडर है ये भी योका का है। इसका थोड़ा सा वो निकल गया है, इसका जो है नाम जो है निकल गया है। तो ये भी तब से, जब शुरू में ये सारी मशीन आया था तब से हमारे पास है। इसके पहले एक मशीन और था जो मैं बता रहा था। ये जो है अपना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बोल्ट लगता है अभी के समय में, यहाँ पे दोस्तों ये प्लास्टिक का हुआ करता था। तो क्या है, ब्लेड लगाने के बाद ये बार बार खिसक गया है। तो हमारे पिताजी ने क्या किया था कि इसको लेथ मशीन ले जाके ऐसी बोल्ट लगवाया था उस टाइम पे, मुझे अच्छे से याद है। बाद में तो कंपनी ने बनाया, इसका आइडिया मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे पिताजी ने भी इस टाइप से इसमें बोल्ट लगवाया हुआ था। तो चलिए दोस्तों इधर अब देखते हैं अपन। ये देखिए मैं इसको सिंपल निकाल लेता हूँ।
तो ये अपना ओपन हो गया दोस्तों, और ये है अपना रंदा। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है दोस्तों, जैसे आप रंदा लेते हो, खरीदते हो कहीं कोई भी दुकान से, देखिए मैं सबसे पहले एक बात बताता हूँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है दोस्तों, इसको दिखाने के लिए मुझे कोई पैसा नहीं मिला है, मैं इसको खुद खरीद के लाया हूँ मेरे यूज के लिए, इसलिए मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ। ये इसका मुझे कोई पैसा कहीं पे नहीं मिला है, ना कोई कंपनी ने मुझे प्रमोशन के लिए कुछ बोला है, मैं अपने से कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है, मैं इसलिए कर रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग क्या करना है, देख सकते हो ये जो रंदा है, पहले इसके बारे में कुछ और बताए थे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है योका प्रो। दोस्तों इसका जो वाट है ये 1100 वाट का है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ। और देखिए ये इसका आरपीएम है 15,000 राउंड। ये जो है एक बार चलाने से 1 मिनट में 15,000 राउंड घूमता है दोस्तों। ये जो है आपका दिख रहा है, ये जो मशीन है, इसका मोटर है, 15,000 बार राउंड करता है 1 मिनट में, है ना। बाकी देखिए एल्यूमिनियम का पूरा बॉडी है इसका। और यहाँ पे देख सकते हो ये कट दिया हुआ है। तो ये क्या है, अपन जैसे एक कॉर्नर देख सकते हो यहाँ पे, तो इस कॉर्नर को हमको सिंपल था इसको मोड़ने के लिए दिया रहता है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ बड़ा चाहो तो ये अगल बगल में कर सकते हो, और छोटा मोल्डिंग करना है तो इससे बीच में कर सकते हो। बाकी इसमें 2 ब्लेड लगा रहता है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये एक ब्लेड है, ये दूसरा ब्लेड है। इसमें थोड़ा सा चेंज दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा बराबर है, और जो पुराना रंदा जो है योका का था वो थोड़ा ये नीचे था, और पट्टा यहाँ पे थोड़ा सा दिखता था घुमाने के लिए, लेकिन इसमें घुमाने के लिए जगह नहीं है, तो सिंपल यहीं से घुमा के हमको इसको चेक करना पड़ेगा, ऐसा देखना है तो ये हो गया दोस्तों। अब देखिए, अब हम इसको जब से अपन खरीदते हैं तो देखिए आप ये लेवल को यहाँ से आप एडजस्ट करके इसको अंदर बाहर कीजिए इस टाइप से। उसके बाद आपको गुनिया रखना है, आप दुकान पे ही गुनिया मांग सकते हो खरीदते समय। तो मैं सिंपल आपको एक बार इसमें गुनिया फंसाना है। तो देखिए मेरा जो ये गुनिया है, देखिए एकदम परफेक्ट है, यहाँ पे देखिए दोस्तों बिल्कुल भी गैप नहीं है। और इधर से भी एक बार आपको गुनिया लगाना है कि ये सही है कि, देखिए मेरा ये बिल्कुल परफेक्ट है, एक भी अप डाउन नहीं है। गुनिया लगाने के लिए आप यहाँ से इसको एडजस्ट करिए, ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये और ये। उसके बाद गुनिया आपको समझ में आएगा कि सही है कि नहीं। तो आपको ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं दूसरे रंदा में आपको दिखाता हूँ मेरा कितना बेंड हो चुका है, इसलिए मुझे नया खरीदना पड़ा, क्योंकि वो काफ़ी पुराना हो चुका है, इस कारण से ऐसा हो चुका है। चलिए ये देखिए दूसरा रंदा, मैं इसमें गुनिया लगाता हूँ। देखिए ये बराबर है अभी, देखिए एक साइड गुनिया तरीके से फंस रहा है मेरा, और एक साइड देखिए काफ़ी ज़्यादा बेंड है। आपको शायद दिख रहा है कि नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन ये जो है बेंड है। तो ये क्यों बेंड होता है, किस लिए होता है, मैं इसको भी आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो दोस्तों इसका बेंड होने का सबसे बड़ा कारण ये रहता है, कई लोग क्या करते हैं होशियारी के साथ में इसको पूरा खोल लेते हैं बाहर। कभी भी आप रंदा का ये चीज़ पूरा ना खोले, इसको आप एक बार पूरा खोल देते, उसके बाद आप फिट करते हो। यहाँ पे देखिए बीच में एक रबड़ लगा हुआ है, ये रबड़ है, ये जो रबड़ है ना इधर उधर हो जाता है टाइट करते समय, हो सकता है आपको चूड़ी सही ना लगे, कुछ हो जाता है। इसलिए कभी भी भूल के भी इस पोर्शन को ना खोले। जब ये ख़राब हो जाए, अपने आप बेंड हो जाए, तो आप नया बदल सकते हो। नया बदलते समय आपको खोलना पड़ेगा ही, ऐसे अन्यथा ना खोले दोस्तों। तो ये देखिए ये चूड़ी एक ये यहाँ पे लगता है, जैसे कि मैं शुरू में बताया था, ये इस टाइप से। और ये जो फर्म है दोस्तों ये इसमें लग जाता है, चाहे आप इधर से भी लगा लो इस टाइप से, या फिर इधर से लगा लो, कहीं से भी लगा लो, ये इस टाइप से निकलता है और इधर से बाहर हो जाता है इस टाइप से। तो इसमें क्या है, आप पेनल गेट के दिले निकाल सकते हो, पतंग भी निकाल सकते हो, ये इसका काम करता है। तो इतना तो आप समझ गए दोस्तों कि क्या है। बाकी पहले हम इसको नीचे कर ले थोड़ा सा इस टाइप से। अब देखिए हम इसमें और कुछ जान लेते हैं। देखिए अपना जो इसमें 2 कार्बन दिया हुआ है दोस्तों, आप बिल्कुल नए हो तो अब बता देता हूँ, जैसे आप पुराने हो तो आपको पता ही होगा, कार्बन ये ख़त्म हो जाता है तो रंदा जो है फड़फड़ करने लगता है। तो आप ये कार्बन बदल सकते हो। जब भी रंदा फड़फड़ करने लगे तो समझ जाओ कार्बन ख़त्म हो गया है। तो कार्बन निकालिए, यहाँ से खोलिए, इसको ओपन कीजिए पेचकस से, और इधर एक यहाँ से ओपन कीजिए, और ये कार्बन आप डाल सकते हो आपसे। उसके बाद दोस्तों इसका हम बटन पे बात करें। देखिए बटन काफ़ी शानदार दिया हुआ है, बिल्कुल सॉफ्ट है, चौड़ा दिया है, आप बिल्कुल 2 उंगली लगा के इसको दबा सकते हो इस टाइप से, है ना दोस्तों। और इसको ऑटोमेटिक लॉक दिया हुआ, जैसे हम इसको किसी फ्रेम में से फिट करते हैं तो आप इधर से यहाँ से लॉक कर सकते हैं। देखिए इसको दबाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा इस टाइप से, ये देखिए। और इसको दबा के हम इसको दबाते हैं तो ये लॉक हो गया, देखिए बटन लॉक हो गया। इसको जैसे ही वापस हम प्रेस करते हैं तो ये खुल जाता है दोस्तों। तो देखिए इसमें पहले जो क्या है, हम जैसे मशीन खरीदे थे योका का, तो उसमें एक्स्ट्रा ब्लेड आता था और उसके साथ पट्टा भी आता, लेकिन अब इसमें देना बंद कर दिया है, बिल्कुल नहीं दिया इसमें पट्टा और जो है ब्लेड है। इसका दोस्तों जो इसमें ब्लेड लगा हुआ है
ये जो है डायमंड ब्लेड लगा हुआ है ना, आप इस ब्लेड को धार करोगे तो आप नॉर्मल पत्थर से नहीं कर सकते। इसको करने के लिए आपको डायमंड पत्थर ही चाहिए, तब धार होगा। देखिए डायमंड पत्थर का पहचान नहीं होता है, डायमंड ब्लेड का ये हाफ कट होता है। देखिए यहाँ पे हाफ कट है, और जैसे पीछे से देखेंगे इधर से तो आपको दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, सामने में डायमंड लगा रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा कुछ इसमें नहीं रहता। तो इतना तो हो गया दोस्तों। अब चलिए इसको हम एक बार चेक करते हैं, चालू करके देखते हैं, फिर बताते हैं कि ये कैसा है। और आपको चालू करके देखते हो तो आप क्या सुनते हो, क्या देखते हो, ये भी आप हमें कमेंट करके बताना। जैसे आप इसमें चालू किए तो चालू करने के बाद आपको क्या समझ में आया, आप हमको इसको बताना। बाकी तो हम बताते हैं इसमें अभी आगे। चलिए तो दोस्तों इसको चालू करने से पहले अपन थोड़ा सा इसमें कुछ और चेक कर लेते हैं। देखिए कंपनी से बन के आया है, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि इसमें कुछ डिफेक्टिव नहीं हो सकता। चलिए इसका हम इसके बाद ब्लेड चेक करते हैं। इसको हमारे भी कसौटी में खरा उतरना चाहिए कि ब्लेड कैसा फिट है कंपनी का। देखिए हम एक पट्टी सीधा लेते हैं ऐसा इस टाइप से, आप कोई भी पट्टी ले लीजिए, इसको घुमा के देखिए। ये देखिए दोस्तों इसका जो ब्लेड है ये अभी हमारे इस पट्टी से अंदर है, लगभग आपको दिख रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं। जैसे मैं इसको घुमाता हूँ तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, इस पट्टी के बराबर है दोस्तों, देख सकते हैं एकदम बराबर है ना। ये देखिए इधर भी मैं देखता हूँ एक बार, और थोड़ा घुमा के देखता हूँ इस टाइप से, तो देखिए इधर भी एकदम बराबर है। चलिए दूसरा ब्लेड देखते हैं। ये भी चेक करना जरूरी दोस्तों। कई बार क्या होता है ब्लेड जो है कंपनी से भी फिट होकर आता है, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल सही फिट होकर आया होगा, अनफिट भी रहता है, तो इसको सेट करना पड़ता है कभी कभी। तो देखिए ये देखिए, अब इसी में बताऊँ ये ब्लेड जो है थोड़ा नीचे है दोस्तों, इसी में बताऊँ ये ब्लेड थोड़ा नीचे है। वो ब्लेड ठीक है, जो पहला वाला हमने ब्लेड भी दिखाया वो सही था, ये थोड़ा नीचे, इसको सेट करना पड़ेगा मुझे खोल के। खैर अभी तो मैं नहीं करूँगा, बाद में करूँगा। ये देखिए हल्का सा उससे आधा सूत ये डाउन है, ये जो ब्लेड है आधा सूट डाउन है इस लेवल से, और ये जो ब्लेड है ये बिल्कुल सही है। तो इस चीज़ को आपको चेक करना है दोस्तों, क्योंकि अब मैं इसको चलाऊँगा, यदि मैं इसको चलाता हूँ तो ये क्या करेगा, एक ही ब्लेड को खाएगा, ये ब्लेड कम लेगा, इसका धार जल्दी मुड़ जाएगा, फिर जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इस चीज़ में ध्यान रखना, दोनों ब्लेड बराबर होना चाहिए। तो दोनों ब्लेड साथ साथ रंदा में लगेगा तो साथ साथ दोनों घिसेगा। इससे क्या होगा, आपका ब्लेड का लाइफ बढ़ता है। एक ही ब्लेड खाता रहेगा तो फिर तो बर्बाद हो जाएगा जल्दी ब्लेड। तो चलिए ये तो हो गया, अब हम इसको चालू करके देखते हैं। तो इसको पहले खोलते हैं। इसकी जो केबल का बात करूं दोस्तों, तो इसका केबल जो है लगभग 1.5 मीटर के आसपास है। जैसे अपन ऐसा नापते हैं, नापने का कुछ देखिए, ये ऐसा में 1 मीटर होता है और लगभग 1.5 ही मीटर है दोस्तों। देखिए 1.5 मीटर का केबल है अपना, 2 मीटर भी नहीं दिया यार, 2 मीटर कम से कम देना चाहिए। 2 मीटर रहता है तो थोड़ा चलाने में आसानी होता है। तो दोस्तों मैंने इसमें प्लगिंग कर लिया है, चलिए अब इसको चला के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों ये अपना शानदार आवाज़ है इस रंदे में। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ या आपको बताना भी चाहता हूँ मैं, जब आप इस रंदा को चालू करके देखें तो आपने इसमें क्या देखा, कि रंदा चालू है कि बंद है, कि नहीं चल रहा है कि चल रहा है, क्या आप देखें, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मेरे हिसाब से चालू करना माने रखते हैं तो चालू तो है ही। चालू के साथ साथ दोस्तों आपको ध्यान से आवाज़ सुनना कि कहीं भी बेरिंग ढीला नहीं, नवा रंदा है, इसका मतलब ये तो नहीं भाई कंपनी का है तो कहीं भी बेरिंग ढीला नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सबसे मेन इसका जो समझने का तरीका है वो है इसका बेरिंग वगैरह, बेरिंग पट्टा वगैरह थोड़ा सा देखो ढीला उला तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे आपको इंपॉर्टेंट है इसका बेरिंग। आप ध्यान से सुनिए चालू करके, अगर बेरिंग वगैरिंग कहीं पे आवाज़ आता है तो उस रंदा को बिल्कुल भी ना खरीदे, या ज़्यादा फनफना के आवाज़ आता है ये मशीन तो उसको भी ना खरीदे, क्योंकि कई बार रंदा क्या होता है कंपनी से बन के आता है उसके बाद भी लिमिट से ज़्यादा घूमता है। वो जैसे 15,000 RPM है तो 16-17 घूम जाता है। इससे क्या होता है रंदा फनफनाता है और सही से नहीं चलता, हिलता है, ऐसा हिलता है। कभी कभार आप देखेंगे धार जैसे इसका ब्लेड का धार कम हो जाता है, जब हम रंदा लगाते हैं तो रंदा जो ऐसा हिलता है हल्का हल्का, और अच्छा चोखा धार रहेगा तो बहुत बेहतरीन चलेगा। तो इस चीज़ में ध्यान रखना। उस टाइप का नया में भी भन बनाता है, फड़फड़ाता है, तो उस टाइप का अंदर बिल्कुल ना। देखिए मैं एक बार सुनाता हूँ। बिल्कुल दोस्तों कान लगा के सुनना, कहीं भी बेरिंग हिल तो नहीं रहा है, कहीं भी बेरिंग हिलने की आवाज़ आती है दोस्तों ध्यान रखना, किट का आवाज़ आता है, उसको ध्यान से सुना करो। अगर किट का आवाज़ आता है इसमें तो बिल्कुल भी वो रंदा ना खरीदे, क्योंकि उसके बेरिंग थोड़ा सा अनफिट है, बिल्कुल सही है। बेरिंग नया है इसका मतलब ये नहीं कि वो ख़राब नहीं है, वो अनफिट है, तो उसको बिल्कुल ना खरीदे। साथ में आर्मेचर की भी आवाज़ सुने, आर्मेचर की आवाज़ कैसे है, बिल्कुल अच्छा है इसका आर्मेचर की आवाज़, बेरिंग भी अच्छा। देखिए दोस्तों जब मैं इस रंदा को खरीदा मैंने 3 रंदा रिजेक्ट किया, क्योंकि तीनों का ये जो है ना, ये वाला प्लेट जो बेंड था दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ, मैं उस टाइम पे वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं अकेला था। लेकिन ये तीनों का ना, तीनों रंदा का ये ब्लेड 3 रिजेक्ट करने के बाद मुझे ये सही मिला। मैंने अच्छे चेक किया, गुनिया फंसा के देखा, उन्हीं से गुनिया मंगा दुकान में थे, हार्डवेयर की दुकान है दोस्तों, तो ऑलरेडी वहाँ पे तो
मशीनरी चीज़ रखा हुआ तो गुनिया भी मिल जाता है। तो साथ में मैंने गुनिया मंगा और गुनिया में चेक किया तो बिल्कुल परफेक्ट है, तो इसको लिया। बाकी 3 को रिजेक्ट कर दिया मैं। सेम कंपनी का सेम रंदा, नाम बड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता है। आप अच्छे चेक करें और उसके बाद ही खरीदें, क्योंकि आप इतना पैसा लगाते हो तो आप कभी नुकसान ना हो और सामने वाला कभी नुकसान ना हो। अगर ये ख़राब है उसको बोलो कि भैया ख़राब इसको नहीं करेंगे, तो सामने वाला रिप्लेस करके दूसरा लाएगा जो दुकान वाला है ना। तो उम्मीद है दोस्तों आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीख लिया कि खरीदते टाइम क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए हमें इस इलेक्ट्रॉनिक रंदे में। बाकी मैं इसको चला के भी दिखाया था दोस्तों, लेकिन थोड़ा वीडियो अब लंबा हो रहा है तो मैं चला के, बाकी तो मैं चला के आपको बता चुका हूँ कि रंदा कैसे चलाते हैं। बाकी ब्लेड का भी बता दिया, ब्लेड थोड़ा अप डाउन है उसको मैं सेट करूँगा बाद में। तो देखिए दोस्तों, ये मुझे मार्केट में पड़ा ऑफलाइन 3100 रुपये का, और इसका अनप्रो वर्जन लूँगा, जिसकी ये प्रो है। बिना प्रो वर्जन लेता हूँ तो मुझे लगभग 22 से 2500 के आसपास में मिल जाता है, क्योंकि ये उससे अच्छा है भी था, ये प्रो है तो मैंने इसको ख़रीदा है, 3100 रुपये का पड़ा है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो लाते रहता हूँ दोस्तों। अगर और कुछ मशीन के बारे में इस टाइप का आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हो। देखिए मैं पुराने मशीन में ही बता दूंगा आपको कि क्या कैसा है, कुछ में डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, ये सारी चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कमेंट कीजिएगा कि मुझे हमें इस टाइप का मशीन वाला वीडियो और चाहिए। बाकी आगे आपने वीडियो में देख लिया कि क्या आपको समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया, उसको भी आप कमेंट के माध्यम से पूछिए। बाकी और मैं कुछ बताना भूल गया हूँ दोस्तों इसके बारे में, तो मैं इसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। जितना मुझे समझ में आया मैं उतना आपको बता दिया। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।